बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, आपने मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम ज़रूर सुना होगा और उनके कारनामे भी सुने होंगे। आइए आपको उनकी जहानत के दो कारनामे और सुनाते हैं। एक बार बादशाह ने जंग जीती और इस खुशी में उन्होंने माल गनीमत तकसीम किया। मुल्ला के हिस्से में भी हज़ारों दिनार आए। बस उन्होंने तिजारत के साथ साथ सैर का प्रोग्राम बनाया। एक बार वो दूसरे मुल्क गए और अपना सामान सराय में रखकर शहर की सैर कर रहे थे कि एक जगह बहुत से अफराद जमा थे। वो इनमें घुस गए कि देखें क्या हो रहा है। उन्होंने देखा कि एक नौजवान जिसने आला किस्म की पोशाक पहनी हुई थी वो एक बुढ़िया पर बरस रहा था कि इस बुढ़िया ने उसके कीमती कपड़ों पर घी गिरा दिया था। वो बूढ़ी औरत कह रही थी, बेटा मैंने जानबूझकर घी नहीं गिराया, वो बर्तन उतारते हुए गिर गया था। मगर नौजवान चीखो पुकार कर रहा था कि मेरा लिबास खराब हो गया, मैंने एक वजीर की दावत पर जाना था, अब कैसे जाऊंगा। मुल्ला आगे बढ़े और इस जवान से कहा, भाई ज़ईफ़ औरत है, इसे माफ़ कर दो, तुम अपना लिबास बदल लो। जवान ने कहा, मैंने ये पोशाक अस्फ़हान से मंगवाई है, इसकी कीमत 100 दिनार है और ये बेकार हो गई है, मुझे 100 दिनार चाहिए। औरत ने गमज़दा लहजे में कहा, बेटा मैं गरीब औरत हूँ, अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं घी ना बेच रही होती। मुल्ला ने दोनों की बात सुनी और कुछ सोचने के बाद कहा, इसका फैसला काजी से करवाते हैं। नौजवान ने कहा, चलो काजी के पास चलते हैं, जो फैसला होगा मंजूर है। मजबूरन ज़ईफ़ औरत को भी काजी साहब के पास जाना पड़ा। काजी साहब ने सारी बात सुनी और कहा, गलती तो ज़ईफ़ औरत की है, अब तुम क्या कहते हो। काजी का इशारा मुल्ला नसीरुद्दीन की तरफ था। मुल्ला ने कुछ सोचा और फिर कहा, काजी साहब इस ज़ईफ़ औरत की गलती से इसकी पोशाक खराब हो गई, इसका हर्जाना मैं अदा करता हूँ, ये ले 100 दिनार। इस नौजवान ने जल्दी से वो 100 दिनार उठा लिए। फिर मुल्ला ने कहा, काजी साहब मैंने इस पोशाक की कीमत अदा कर दी, अब ये नौजवान अपनी पोशाक मेरे हवाले कर दे। नौजवान ने कहा, क्यों हवाले करूं। इस पर काजी साहब ने कहा, इस शख्स की बात ठीक है, अब ये पोशाक इसके हवाले कर दो। वो नौजवान कहने लगा, मैं ऐसे में घर कैसे जाऊंगा। मुल्ला ने कहा, ये मेरा मसला नहीं है, मैंने तुम्हें इस पोशाक की कीमत अदा कर दी है और अब ये पोशाक मेरी हो चुकी है। काजी ने कहा, अगर तुम यही पोशाक खरीदना चाहते हो तो 100 दिनार इस मुल्ला को दे दो। वो फौरन राज़ी हो गया। उसने अपने खादिम से 100 दिनार लेकर मुल्ला के हवाले किए। मुल्ला ने 50 दिनार इस औरत को दिए और 50 अपनी जेब में डाले और कहा, गरूर की यही सज़ा है, वरना ये मामला राज़ी खुशी भी हल हो सकता था। इस मुकदमे का शहरा बादशाह के दरबार में पहुंचा। उसने फ़ौरन मुल्ला को अपने दरबार में तलब किया। जब मुल्ला बादशाह के महल के सामने पहुंचा तो उसने देखा कि हज़ारों लोग दायरे में खड़े थे। जो ही मुल्ला आगे बढ़े, एक ज़ईफ़ बूढ़ा शख्स धक्का लगने से गिर गया और हाथों और घुटनों के बल अपनी लाठी ढूंढने लगा। मुल्ला ने उसकी लाठी उठाई और सहारा देकर खड़ा किया। फिर मुल्ला ने देखा कि एक नौजवान बुलंद आवाज़ में कह रहा था, बादशाह सलामत, आपको दी हुई मोहलत ख़त्म हो गई है, मेरी पहेली का जवाब नहीं मिला। बादशाह ने कहा, सच्ची बात है, हमने बहुत कोशिश की मगर जवाब तलाश ना कर सके। तुम ऐसा करो कि अपनी पहेली दोबारा दोहराओ, अगर किसी से जवाब ना बन पड़ा तो हम तुम्हें इनाम व इकराम से नवाजेंगे और दरबार में जगह देंगे। बादशाह की बात सुनकर उस आदमी ने मजमे की तरफ देखते हुए कहा, मेरी पहेली बहुत सादा सी है। वो क्या है जिसकी सुबह 4 टांगें होती हैं, दोपहर को 2 और शाम को 3 टांगें होती हैं। सभी सोच में पड़ गए। इधर मुल्ला के जहन में धमाका हुआ। उसने जल्दी से बूढ़े को पकड़ा और मैदान में ले आया और कहा, बादशाह सलामत, अगर इजाज़त हो तो इस पहेली का जवाब दूं। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये बड़ा इम्तिहान है। मुल्ला ने कहा,
बादशाह सलामत, इसका जवाब मैं और आप भी हो सकते हैं, मगर इस वक्त इसका जवाब ये बूढ़ा है। क्या मतलब? हम समझे नहीं, बादशाह ने हैरानगी से कहा। वो ऐसे बादशाह सलामत, जब इंसान बच्चा होता है तो वो 4 टांगों पर चलता है, और जब जवान होता है तो 2 टांगों पर चलता है, और बुढ़ापे में अपनी लाठी के सहारे 3 टांगों पर चलता है। पहेली में सुबह, दोपहर और शाम कहकर इस जानिब इशारा किया गया है। बादशाह सलामत ने इस नौजवान से पूछा तो उसने हाँ में जवाब दिया। हजारों लोगों ने तालियां बजाकर मुल्ला को खराज अकीदत पेश किया, और बादशाह ने मुल्ला की जहानत देखकर उसे बहुत से इनाम व इकराम से नवाजा। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जाने से पहले हमारे चैनल story.info को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आइंदा भी ऐसी वीडियोस हमारे चैनल के ज़रिए आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह पाक हम सबको राह रास्त पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।